जैसे लास्ट डेकेड और टू के बेसिक और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हैं, बेसिकली द वंस दैट वी नीड टू सॉल्व एंड विच आर इंपॉर्टेंट. सो here वी गो. सिंप्लीफाई एक्स रेज टू पावर 2 इंटू 3. तो ये बेसिक रूल है. कौन से वाला? ये वाला रूल है कि ए रेज टू पावर एम इंटू एन, बेसिकली पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो दिस विल बिकम एक्स इन रेज टू पावर 3 इंटू 2 विच इज एक्स रेज टू पावर 6. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टी रेज टू पावर नेगेटिव 2 इज इक्वल टू 9. फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे वैल्यू को. वो लिख लिया और 9 को एज इट इज छोड़ देते हैं. अब इनकी प्लेसेस आपस में स्वॉप कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम 1/9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. अब टी स्क्वायर का अगर स्क्वायर से जान छुड़ानी है तो वी गोना टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. दैट विल बिकम टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3. In this we have a couple of rules of indices. Square root of 5 is basically 5 raised to power 1 by 2 and 5 raised to power 0 is 1. तो ये तो बिल्कुल नेग्लिजिबल ही है. तो अगली हम वैल्यू ये लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 1 by 2. बेसिकली ये यहाँ ड्रॉप कर गया इज इक्वल टू 5 रेज पावर के. बेसिस कट गई एंड 1/2 इज इक्वल टू के. तो के की वैल्यू 1/2 आ गई. इन दिस केस वीव गॉट स्क्वायर रूट ऑफ 9. इसको हम क्या लिख लें? इसको लिख लेते हैं 3 रेज टू पावर 2. और क्यूब रूट ऑफ 64 को हम लिख लेते हैं 64 रेज टू पावर 1/3. Let's see if that helps. I don't think so. I think that will complicate things. So let's just find out the cube root of 64. Cube root of 64 किस तरह करते हैं? 64 को 2 से डिवाइड करें we get 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1. क्यूब रूट में वी मेक ग्रुप्स ऑफ 3. ये 3 मिल के एक बार आएगा, ये 3 मिल के एक बार आएगा. तो 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हमारा आंसर क्या आ गया? 4. तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज़ 4. अब इस सारे का स्क्वायर लेना है. वेट होल्ड ऑन, इसको भी हम लिख सकते हैं सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3. तो दैट बिकम्स 12 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर इज़ 144. पार्ट बी में वी गॉट बेसिक फ्रैक्शन. इसका सबसे आसान हल ये होता है कि इसको उल्टा कर दें और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी. अब वही रूल यूज़ होगा कि अगर पावर साथ साथ लिखी हो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी. एक्स रेज टू पावर 6 इंटू 1/2 एंड 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 रेज टू पावर 2 और इसको भी इंटू 1/2. दीज पावर्स कैंसिल आउट. दैट बिकम्स एक्स रेज टू पावर 3 over 4. Rohan, I think that I'll be needing your help in this question. The table shows the number of tourists and the total tourist spending for some countries. अब दो स्टूडेंट्स को आज के इंडिसेस का फ़ायदा क्या है? तो केमिस्ट्री में भी when you're doing mole calculation and things like this, जैसे यहाँ पे पूरी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन की बात हो रही है या टोटल स्पेंडिंग की बात हो रही है which is in billions of dollars. तो this is where indices or standard form helps you. तो any idea how we're going to lead question 1, Rohan? We're going to turn the India's number of tourists 1.46 times 10 raised to power 6, and then we're going to subtract both of them with Kenya's number of tourists, All right. which is 1.27 times 10 raised to power 6. तो when they're saying how many more, तो इंडिया की में probably tourists ज़्यादा आए हैं. Yes, sir. So we're going to write this value first, and as you said, Rohan, we're going to subtract the rest, Kenya की value from it. अब इनको subtract करने का अव्वल तो इस किस्म का क्वेश्चन अगर आपका इंडिसेस का P2 में आता है तो you have your calculator with you. हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका 10 to power 7 है तो एक यूज़ कर लेते हैं to make this number a little bigger. 14.6 into 10 to power 6 minus 1.27 into 10 to power 6. अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप नोट करो तो 10 to power 6 कॉमन है, तो वी कैन टेक दैट कॉमन. अंदर क्या बच गया? 14.6 और माइनस 1.27. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट दैट कम्स आउट टू बी 13.33. अब 13.33 इंटू 10 to power 6, और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो एक डेसिमल प्लेस पीछे ले जाओ. 1.333 इंटू 10 to power. अब सिंस हम एक डेसिमल प्लेस पीछे लेके गए, लेफ्ट पे मूवमेंट है, इस वैल्यू में एक वैल्यू प्लस होगी 1.33 इंटू 10 to power 7. ये आंसर. Alright, next question, what does it say? Calculate the average amount spent per tourist in China 2016. Give your correct answer and give your answer to the correct to the nearest dollar. Nearest dollar. यहाँ पे बेसिकली हमें क्या सिनेरियो है
कि हमारे चाइना की स्पेंडिंग वो पूछें यार कितनी है पर टूरिस्ट, तो ये हमारे टोटल स्पेंडिंग है और ये वो लोग हैं जो स्पेंडिंग कर रहे हैं. तो व्हाट वी गोइंग टू डू इज़ 4.44 इंटू 10 to the power 10 डिवाइडेड बाई 5.93 इंटू 10 to the power 7. इनको आपस में डिवाइड करना है. तो जिस तरह आई थिंक आपने मुझे पहले भी एक दफ़ा ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे बताया था, 10 to the power 7 सारा यूज़ हो जाएगा फाइट करते हुए दीज वैल्यूज़. तो 10 to the power 3 ऊपर बच गया, राइट. बेसिकली अगर 7 फाइट विद 10, तो वन टेक्स एवरी वन ऑफ द अदर नंबर्स, तो 7 विल सक्सेसफुली टेक अवे 7 नंबर्स फ्रॉम द नंबर एट द टॉप, और 10 to the power 3 बच गया. बेसिकली ये रूल क्या है कि अगर आपकी बेसिस सेम है और आपस में वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये रूल है. तो वी गोइंग टू से जी 4.44 इंटू 10 to the power 3 विल बिकम 4440 divided by 5.93, and what does the answer come out to be? 748 point, and then there's like we have to round it off. 748 पॉइंट कुछ आंसर एग्जैक्ट है आपके पास? No, sir. अच्छा, But like round it off, it's 749. 748.35 है. उन्होंने कहा नियरेस्ट डॉलर पे, तो 749. 749. अच्छा 35 नहीं है, 75 है, सॉरी. तो दैट बिकम 749. दैट इज द परफेक्ट आंसर. यहाँ पे वो कह रहा है कि फ्रॉम 2014 to 2016 द टोटल स्पेंडिंग इंक्रीज. भाई ये परसेंटेज का क्वेश्चन है लेकिन वी कैन सॉल्व इट नॉनदलेस. कि जो ऊपर वैल्यू गिवन है ना मेडागास्कर की स्पेंडिंग की, आई गेस इसकी बात हो रही है. हाँ, इसी की बात हो Yes, रही है. sir. ये जो है इंक्रीज्ड वैल्यू है, कितनी इंक्रीज हुई है ये? It increases by 23.5%. 2014 से 2016 में 23.5 इंक्रीज हुई. तो हम कहेंगे जी 23.5 प्लस 100 इज बिकम्स 103 123.5. 123.5% ऑफ क्या? द ओरिजिनल वैल्यू एंड द ओल्ड वैल्यू विच वाज 2014 की वैल्यू. तो आप ये नोट करो 2014 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी x, यही तो फाइंड करनी है. और कह रहे हैं इसको जब 23.5 इंक्रीज कर दें तो इट बिकम्स 2016 की वैल्यू वो कितनी है ये. तो आपने वो कंप्लीट स्टोरी को वो क्या कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन में स्टेटमेंट में चेंज करना होता है. वंस यू डू दैट नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड आवर आंसर कम्स आउट टू बी 739 271 739 $739,271. इसको हमने चेंज किया एंड दैट कम्स आउट टू बी 7.39 10 to the power 5 इन इंडेक्स नोटेशन, राइट? Yes, sir. नहीं सॉरी, इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अच्छा जी, चलें जी, यहाँ से आप लीड करो. इसको कैसे करें? Oh, sir, we're going to take square cube root of 27, which is 3, and then that means 3 was raised to power 3 to make 27, ठीक है. and we'll take the square root of 3. ठीक है, तो I mean बेसिकली 9. तो बेसिकली 27 को हमने चेंज कर लिया इनटू क्यूब, इज 3 क्यूब. Yes, sir. ठीक है, और k की वैल्यू केम आउट एज इट इज. तो नाउ वी कैन से कि जी 3 रेज़ टू पावर 3k इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. अब बेसिस सेम है, इनको हम काट भी सकते हो. 3k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2/3. 2/3. लेट्स क्विकली कंफर्म दैट 2/3. परफेक्ट. सिंप्लीफाई दिस. अब सबसे पहले व्हाट शुड वी डू? We should take reciprocal. परफेक्ट. वंस वी डू दैट हमारी पावर ऊपर से पॉजिटिव हो जाती है. x रेज़ टू पावर 8 इंटू 1/4, और नीचे वाले को क्या लिख लें? 2 raised to power 4. 2 रेज़ टू पावर 4, दैट्स अ बेटर ऑप्शन. मैं करने लगा था 4 रेज़ टू पावर 2, लेकिन वो बेहतर है जो आप कह रहे हो. तो इसको कर लेते हैं 4 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 1/4, राइट? Yes, sir. उससे ये होगा कि हमारी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगी. सो दिस सिंप्लीफाइज टू x स्क्वायर और दिस सिंप्लीफाइज टू 2. x स्क्वायर ओवर 2. परफेक्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हमारी ये जो पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगी -2k, और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 5. अब बेसिस सेम है, वी कैन इक्वेट द पावर्स. -2k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू -5/2. एंड नेवर फॉरगेट टू राइट योर आंसर डाउन हेयर इन द आंसर स्पेस. स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एज इट इज़ ही आंसर छोड़ाते हैं. दैट्स नॉट करेक्ट. आंसर स्पेस में लिखा करें. इसको सिंप्लीफाई करते हुए कोई नया रूल है या सेम रूल यूज़ करेंगे? Oh, we'll use the same rule, sir. सेम रूल. सो 2x
का क्यूब और ऊपर वाली वैल्यू का भी क्यूब। तो ये ऊपर तो वैल्यूज कट गई और एक्स रह गया, नीचे क्या आता है? नीचे सर आएगा 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों होगा? बिकॉज आप कह रहे हो कि ये एक्स और ये एक्स की पावर कट जाएगी। सिंस वन यहाँ पे सिर्फ एक एक्स था, तो वो फाइट यस करते सर। हुए सिर्फ एक ही एक्स दूसरे को भी कट कर सका या कैंसिल। तो 8/x स्क्वायर इज आवर आंसर। वन वन 1/8 सॉरी वन x। वन ओवर एट एक्स स्क्वायर। अपोलॉजीज, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो नेवर फॉरगेट टू राइट दैट 1/8 एक्स स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का क्या तरीका है? Sir, we can count. We can count from the point, and then we can go backwards to 53 to Perfect. 5. Perfect. So basically, we have to stop the decimal after the first non-zero number, which is 5.3. How many spaces did we move? We moved 5 spaces, sir. तो हम -5 ऊपर लिख देंगे, ठीक है? Any idea how we're going to lead with this solution? Sir, I multiplied 1.5 with 8 to make it 12, and then I added both of the powers. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो आप ये करो कि 1.5 और 8 को साथ साथ लिख दो जी, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। और 10 to power 14 और 10 to power 6 को साथ साथ लिख दो भी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। और वेन एवर द बेसिस आर सेम वी ऐड द पावर्स। तो 10 to power क्या आ जाएगा? 20। 20, 14 plus 6 is 20 and 1.5 into 8 is how much? 12. 12. Since we have to write it in standard form, अभी decimal place यहाँ पे, we have to move it one space back. What would it become? 1.2 times 10 raised to power 21. Excellent, excellent. जी ये question. Sir, we'll take reciprocal first, and then we'll multiply both the values, and then we'll simplify. ठीक है, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो उसके बाद जो फ्रैक्शन लिखी हुई थी उसको भी ऑपोजिट कर दिया। अब ये टी स्क्वायर गेट्स कट विद टी स्क्वायर। एनीथिंग एल्स दैट कट्स आउट? No, sir. नो। अब सिंस वी और वी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? They'll add. They'll add 3 plus 2 is 5. I think 6v 5 raised over 15 है। इसको I think 3 से simplify करते हैं। This will become 2 and this will become 5. So that's 2v raised to power 5 over 5 if we're not wrong. Yep, that's correct. Here you go. Can you lead with this question? We'll subtract first 7 into 10 raised to power 2 minus 3 into 10 raised to power 2 minus 1 is equal to k multiplied by 10 raised to power 2. अच्छा, why are you using 2? Sir, I'll taking it as a substitution so that we can find k. Oh, okay. So you're saying let a is equals to 2. So 7 into 10 to the power 2 minus 3 into 10 raised to power 2 minus 1 is equals to k to 10 to power 2. आपने कहा चलो उसको सपोज कर लेते हैं so that we're able to solve it. Now any idea? Sir, then it's 700 minus 30 is equal to 100k. 670 is equal to 100k. K is equal to 76 over 760 over 100, and then k is equal to 6.7. Okay, well done, well done. तो आपने बेसिकली दो अननोन्स थे हमारे पास, ए की वैल्यू भी नहीं थी और एक के की वैल्यू भी नहीं थी। तो आपने एक को सपोज किया और सपोज करते हुए एंड तक सारी वैल्यूज उसकी इनपुट कर दी। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तुम्हारा एक ही अननोन रहेगा। लेट्स कंफर्म द आंसर। शाबाश शाबाश। दिस क्वेश्चन जी। Oh, we'll simply multiply 2 with 3, the powers, and then 8 as 2 raised a cube of 2 cube, and then that becomes 8. ठीक है ठीक है ठीक है। ऑलराइट, दिस वन। Sir, we'll first divide them by taking 60 raised to power 3 divided by 1, and then we can Why not just take the reciprocal? sir, because it goes to the wrong answer. I don't know why. Let's put that to the test. देखें, this can this be written as 2t square over 3? अगर इसका Yes, रेसिप्रोकल sir. लें तो shouldn't it become 3 over 2t square?
और टू टी स्क्वायर को इससे काटें तो एक ही टी रह गया, यहाँ पे टी रेज पावर 1 लिख लेते हैं. 2 1s are and 2 3s are, तो 3 3s are 9 and 9t हमारा ये फाइनल आंसर आ गया. प्रॉब्ली जो आप गलती कर बैठे होगे ना, आपने देखा होगा कि यार ये टी नीचे जा रहा है तो इसकी पावर -2 कर दी होगी. जी सर. तो वो नहीं करना. अच्छा, मैं द व्यूअर्स माइट बी कंफ्यूज. ये टी क्यूब था ना, तो ये पूरा जब स्क्वायर कटा तो यहाँ से सिर्फ 3 कटा होगा और यहाँ पीछे 1 रह गया, तो इसलिए ये टी बच गया और ये 3 इंटू 3 गिव्स अस 9. ट्राई इट विद दिस क्वेश्चन. क्या करेंगे? We'll take reciprocal and cancel out the minus in the power, ठीक है. and then we'll take cube of both the denominator and numerator, ठीक है. and then it will be x raised to power 15 and 8x raised to power 6, अब और and सिंपल then हो we'll सकता है. simplify x raised to power 9 over 8. हाँ, क्योंकि एक्स ऊपर न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में भी है, तो और दोनों की बेसिकली ये केस चल रहा है. जब भी बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो, तो दोनों दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो दिस विल बिकम 15 - 6, और 1 की कोई हैसियत ही नहीं है इस वाले 1 की, तो हम सिंपली कह देंगे x रेज़ टू पावर 9 over 8. अच्छा जी, ये फिर प्रैक्टिकल यूज़ आ गया. पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहेंगे. तो एक अगर आपका मैप पे हम 1 स्क्वायर किलोमीटर बनाएं, अब इसके अंदर अगर इस तरह दूर दूर लोग रह रहे हैं तो हम कहेंगे जी डेंसिटी काफ़ी लो है. बट इफ़ इट्स डेंसली पॉपुलेटेड तो दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग आसपास करीब करीब रह रहे हैं, तो दैट मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी का ये कॉन्सेप्ट है. पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री इज़ अ नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. 2017 में इंडोनेशिया की पॉपुलेशन इतनी थी और एरिया इंडोनेशिया का इतना था, तो डेंसिटी कैसे निकलेगी? We will divide 2.62 and divide by 2, as in like 2.62 times 10 raised to power 8 and 2.2 times 10 raised to power 6. ठीक है, तो हम किसको किस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं? नंबर ऑफ पीपल पहले. Yes, sir. Number of people divided by the area. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो इफ़ वी सॉल्व दिस, व्हाट विल यू रिकमेंड? क्या पहले किया जाए? We'll cancel out the powers first. तो ये 10 टू पावर 6 पूरा ही कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 बच गए. सो 2.62 इंटू 10 टू द पावर 2 over 2, this basically becomes 262 over 2, and that is Yes, sir. 131. 131. Let's confirm that. 131. ठीक जा रहे हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है. 2x square raised to power 0. 1. Anything raised to power 0 is 1, तो इसका आंसर 1 है. ये We'll take square of 3 and then we'll multiply 3 with 2. ठीक है. तो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं. एक तो 3 का स्क्वायर हो रहा है और ये जो 3 और 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इसका रूल है ये वाला. इसमें We'll take reciprocal and then we'll multiply x with x cube. हाँ We'll cancel out with 1 over 3 हाँ and 8 will be turned into 2. ठीक है. तो 8 को हमने लिख लिया 2 क्यूब, और फिर 2 क्यूब के साथ ही 1/3 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई होगा. ये 1/3 से कट गया, वी गेट x, और ये 1/3 और 3 कट गया, वी गेट 2. x over 2 आंसर है. Yes, sir. ओके. स्टैंडर्ड फॉर्म. Sir, we can simply multiply both 1000 with 1000 and then 4500, and then we'll multiply both of them and then we can ठीक है. add zeros to Yeah. simply multiply easily. परफेक्ट परफेक्ट. तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 ये कर लें, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 टू पावर 3 और बार 2. Yes, sir. ठीक है. तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3 साथ 10 टू द पावर 6. 6, तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9. 9. जी, डिवीजन में आप लीड करो, क्या करेंगे? Sir, I cancelled out both of them, but like -5 will be the 2.4 times 10 raised to power -5. हम्म.
divided by 4, ओके and then I divided both of them. अच्छा, तो रोहन अगर हम 2.4 को 24 बनाने की कोशिश करें, वो कैसे होगा? इफ़ आई राइट 24, साठ 10⁻⁻8 क्या बनेगा? -9. -9, बिकॉज 10⁻8 का मतलब आपने 8 स्पेसेस लेफ्ट पे जाना है, ठीक है। अगर मैंने एक स्टेप और ऐड कर दिया तो दैट मीन्स -9। अब 9 स्टेप्स जाना है तो -9, और नीचे रहते हैं 4 इंटू 10⁻3। अभी 4 1s आर और 4 6 आर, 6 इंटू 10⁻। अब जब भी बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो आपस में, तो पावर्स क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट, -9 -3, तो दैट बिकम 6 इंटू 10⁻9 प्लस 3। 3, yes. तो 6 इंटू 10⁻, फाइनल आंसर क्या है? 10 times 10, 6 times 10 raised to power 6, -6. -6। कौन से क्वेश्चन पे हम 9. है? ये भी आंसर नहीं आया क्या? गिव यू आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सर इसके लिए माइकिंग स्कीम जो थी ना, ये वो गलत थी. अच्छा, मैच नहीं करी, ठीक है। 10A, राइट द नंबर्स इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1.7 times 10 raised to power -5. ओके, जिसका न्यूमरेटर में सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी, दैट इज यूजुअली गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट। आगे 3.5 times 10 raised to power -4. हाँ, क्योंकि ये आप समझ लो अगर 42 है तो ये 35 है, और तो 35 इज ऑब्वियसली स्मॉलर देन 42, तो वी गोइंग टू से 3.5 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कंपटीशन था, दोनों की पावर -4 थी, 35 उनमें से छोटा है। उसके बाद 4.2 इंटू 10⁻⁻4, और नेक्स्ट ये लास्ट वाला 2.1 इंटू 10⁻3, राइट? Yes, sir. अच्छा, P माइनस Q, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 इंटू 10⁻10 -5 इंटू 10⁻9, व्हाट डू वी डू? We can take 6 times 10 raised to power 9, but like 60, it will be हाँ, 60. 60। हमने एक बेसिकली पावर यूज़ कर ली, या एक 10 यूज़ कर लिया, इसको 60 बना लिया। 16 इंटू 10⁻9 -5 इंटू 10⁻9। अब 10⁻9 जो है वो कॉमन है, वो लिख लिया, और 60 -5 इज रिटन इन साइड द 55. हाँ 55, एक्सेलेंट। 55 इंटू 10⁻9 विच सिंप्लीफाइज टू 5.5 times 10 raised to power 10. 10। परफेक्ट। आई थिंक ये मार्क्स में शायद हो, है कि ये भी नहीं है? नहीं, ये है, ये है, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। पी क्यू, अब इन्हीं को अगर मल्टीप्लाई करना है, मुझे यार ये वैल्यू दोबारा बता दो। पी इज हाउ मच? 6 इंटू 6 into 10 raised to power 10, and Q is 5 into 10 raised to power 9. डन डन। अब इनको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे? इसको साइड बाय साइड लिख लें। Yes, sir. 6 times 10, and तो आप कह रहे हो इन दो को मल्टीप्लाई कर लें, 30 हो गया, और 10 टू पावर we'll add both of them, so it will be 19. 19, ये 10 और 9 ऐड हो गए। अब भी मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अब क्या करेंगे? Sir, 3.0 times 10 raised to power 20. परफेक्ट। वी डन दिस क्वेश्चन अ कपल ऑफ टाइम्स, तो आई थिंक लेट्स स्किप दिस। आप इसका वैसे आंसर बता दो 11 का। Sir, सीधा आंसर y raised to power 4 divided by 3x. चले, ठीक है। तो आई वुड एक्सपेक्ट दोज ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो कि आप इसका पहले तो रेसिप्रोकल लोगे, पावर पॉजिटिव कर दोगे, फिर पावर को बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। 9 1 बाई 2 का क्या मतलब है? 9 का स्क्वायर रूट विच इज़ 3, या आप इस 9 को क्या करते हो? चेंज करते हो 3 में, और उससे मल्टीप्लाई करो 1/2 से, तो ये 2 और 2 कट गए, तो वो भी आंसर 3 आएगा। दोनों तरीकों से आप करते हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, पी इंटू क्यू, एंड यार पी इंटू क्यू तो हम क्वेश्चन करके आ रहे हैं अभी, लेट्स, और उसका आंसर बता दो 12A का। 1.6 times 10 raised to power 6. ठीक है, अब p डिवाइडेड बाय q करते हैं, ये दिस इज समथिंग न्यू। 8 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 11 जी।
Sir, we can add both of them. Add -6. हाँ हाँ. I mean, like 11 minus -6, and then it'll be -17. अच्छा ठीक है तो आप चलो साथ साथ ये भी कर लेते हैं. 2 और 8 को सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो ये 4 रह गया. और आप कह रहे हो पावर्स को ऐड कर दें तो -6. और सिंस डिवाइड हो रहे हैं आपस में तो -6 -11 होगा. ऐसे ही है ना. Yes, sir. तो दैट्स 4 इंटू 10⁻17. इज दिस करेक्ट. Yes, sir. That's correct. ठीक है. क्यूब रूट ऑफ पी. पी इज 8 इंटू 10⁻6. 8 इंटू 10⁻6 और इसका क्यूब रूट. हाँ जी. Sir, we'll take cube root of 8, which is 2, and then cube root of -6. Since they both are like in negative, हाँ हाँ. my three cube root can be considered as 1/3 or -3, एक्सेलेंट. which means that they both will multiply, and ठीक है. that means raised to power -18, ठीक है. -2. -2. Well done. Let me explain this concept to those of you watching it on YouTube. Basically 8 को जब भी हम 2 से डिवाइड करें तो ये फैक्टर्स बनते हैं. ठीक है. और क्यूब रूट जेल का कॉन्सेप्ट मैं आप दे चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में भी. क्यूब रूट जेल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जनाब 3 अंदर वैल्यूज़ हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ऑल 3 ऑफ देम वुड पेयर अप एंड ओनली वन ऑफ आई मीन दे टीम अप एंड sacrifice for only one of them to come out. Sacrifice each other so that only one of them can come out. तो ये 2 बाहर आया. तो इसलिए जब क्यूब रूट लिया 8 का सिर्फ 2 बाहर आया. अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यूब रूट को इंडिसेस में कैसे लिख सकते हैं. अगर a रेज टू पावर या a का क्यूब रूट लिया जा रहा है दैट मीन्स a रेज टू पावर 1/3. अगर 8 का क्यूब रूट लिया जा रहा है दैट मीन्स 8 रेज टू पावर 1/3. ठीक है. तो अगर 10 टू द पावर 6 का क्यूब रूट लिया जा रहा है दैट मीन्स 10 टू द पावर 6 रेज टू द पावर 1/3. तो वही हमने यहाँ किया है. ठीक है. इसको लेट मी राइट इट लाइक दिस. 8 का क्यूब रूट है. 8 की यहाँ वैल्यू 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 रेज टू पावर 1/3. क्यूब रूट में लिखो या 8 रेज टू पावर 1/3 लिखो दैट इज द सेम थिंग. तो हमारा ये आंसर है जी. जिसका आंसर 10, because 9 plus 1. 9 प्लस 1. ये एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 और 9 रेज टू पावर 1 इज 9. नेक्स्ट पार्ट. Sir, for this we'll simplify 2. I mean 4 raised to power n, which will be 2 raised to power 2n, ठीक है. and then we can make an equation out of the powers. ठीक है. तो आपने बेसिकली 4 को कहा कि 2 स्क्वायर कर लेते हैं. अब 2 स्क्वायर करने से वो जो बाहर n था वो तो नहीं किया, वो तो एज इट इज़ है. अब ये आपस में 2 और n मल्टीप्लाई हो गया तो 2 रेज पावर 2n. अब बेसिस सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को या बेसिकली न्यूमरेटर नहीं पावर्स को इक्वेट कर देंगे. ये वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा. 2n माइनस n इज इक्वल टू -1. n इज इक्वल टू -1. -1. ये कंफर्म कर लेते हैं. -1. परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14. गिविंग आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ n इंटू 700. n कहाँ पे है. ये रहा. इसको ले आते हैं यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 700. इफ़ यू सॉल्व दिस व्हाट डज इट बिकम. 14 times 10 raised to power 10, and then 1.4 times 10 raised to power 11. शाबाश. आपने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1400 हो गया. और यहाँ पे डेसिमल है. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स इसको आप टेक इट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर. 1 2 3 1.4 इंटू 10 टू द पावर 11. 11. क्यों. क्योंकि अगर 10 टू पावर 8 था दैट मीन्स कि यू हैव टू टेक इट 8 स्पेसेस टू द राइट. 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर हमने उसको और पीछे ले जाके 3 स्टेप उसकी जर्नी में ऐड कर दिए 1 2 3 तो ये टोटल 11 हो गए. ठीक है. 1/n 1/2 इंटू 10 टू द पावर 8. इसका क्या सिलसिला है. क्या करेंगे. Sir, we can take 1/2 times 10 raised to power 8. हाँ यूँ. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट. Then we can take 0.5 times 10 raised to power -8, and then 5.0 times 10. Sir, because वो divide हुआ था. ओके. इसका आंसर Since it's getting divided by 1 is the numerator ना, तो फिर divide करेंगे तो -8 होगा. अच्छा. तो आप इसको आप न्यूमरेटर में लेके हो तो जैसे -8. Yes, sir. अच्छा. अब 0.5 इंटू 10 टू द पावर Sir, -8 तो आ चुका है. अब इसको 5 करना है तो क्या करेंगे. 5.0 times 10 raised to power -9. 5.0 इंटू 10 टू द पावर
9. -9. ठीक है, परफेक्ट. तो बेसिकली द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू नोट ओवर हियर इज कि 1/2 तो आपने किया, यू गेट 0.5. लेकिन ये नहीं भूलना कि 10 जो 8 है वो डिनोमिनेटर में था, तो उसको इन द प्रोसेस अगर हम न्यूमिनेटर में लेके आए तो उसकी वैल्यू ये देखो नेगेटिव हो गई. जब वो नेगेटिव हो गई वी गोना राइट दैट एज नेगेटिव. अब वी हैव टू गो इट्स स्पेसेस टू द लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8. लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा जी हम उसको एक स्टेप और इधर ले आते हैं. क्यों? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना था, तो हमने उसकी जर्नी में एक स्टेप और ऐड कर दिया, तो दैट बिकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसलिए -9 लिख दिया. अब आपको -9 स्पेसेस टू द लेफ्ट जाना है. हाँ जी, a⁻²x. Sir, we can take squares on both sides, and then a2x is equal to 25, and then that's the answer. 25 is the answer. a⁻²x तो हमारा फाइंड करना है, ये ऊपर गिवन है. इसको आपस में यूज कैसे करना है? Sir, since a2x is equal to a, we can make an equation first of a2x is equal to ax raised to power x, and then we can a2x. It can only be a2x if we take square. ठीक है. अच्छा, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि a अगर 2x है तो इसको हम स्वैप कर लेते हैं, x अंदर लिख लेते हैं और कहते हैं बाद में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. अब सिंस a⁻x इज 5, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5, एंड 5 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 25. ठीक है, यही कह रहे थे ना? Yes, sir. परफेक्ट. a⁻x. Sir, we'll use a raised to power x is equal to 5, but since it's minus x, 5 will be raised to power -1, which means a minus x is equal to 1/5. शाबाश. और दूसरा जो बेसिकली रूल आपने यूज़ किया है कि दैट इज इफ समथिंग रेज टू द पावर -1, व्हाट यू कैन डू इज आप इसको रेसिप्रोकल लो तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है. ये रूल है, ठीक है? तो रेसिप्रोकल लो और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/a⁻x. अब a⁻x की क्या वैल्यू है ये देखो 5, तो हम इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ जाके प्लग इन कर देंगे. a⁻x इज़ 5, इसकी वैल्यू 5 है ना, क्योंकि ऊपर गिवन था a⁻x इज इक्वल टू 5, तो हमने उसकी जगह 5 डाल दिया, 1/5 हमारा आंसर है. यही आंसर है आपका भी? Yes, sir. ठीक है. 360 मिलियन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. Sir, मिलियन में since we कितने know जीरोस होते हैं? 6 zeros. 60, 10⁻6. अब Sir, we'll just multiply, like we'll add zeros according to how many there's. It's raised to power 6, so we'll add 6 more zeros, and then we can take standard form. हाँ, वो 6 जीरोस तो हो गए. इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग इट लाइक दैट, अभी हमारा डेसिमल प्लेस कहाँ पे है? इट्स आफ्टर 360. इसको हम 2 स्पेसेस पीछे लेके जाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब 2 स्पेसेस पीछे लेके गए हैं, तो जर्नी में हमारे ऑलरेडी 6 स्पेसेस थे, 1 2 3 4 5 6, उसमें 2 हमने और ऐड कर दिए. 3.6 × 10⁻8. 8. 6 की जगह 8 हो गया, 2 स्पेसेस हमने और ऐड कर दी. p × q. 5 times 9, and then that will be 45 times 10 raised to power -7, and then we'll take 4.5 times 10 raised to power -6. तो बेसिकली आपने क्या किया, 9 और 5 को मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 45. और जो बाकी 2 बेसेस थी उनको आपने उनकी पावर्स ऐड किया. क्यों? क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ये रूल क्या है कि इफ़ 2 वैल्यूज़ आर गेटिंग मल्टीप्लाइड टुगेदर और उनकी बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो आपने जब 9 और -16 को ऐड किया, -7 आया. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपको डेसिमल यहाँ पे इसको यहाँ लेके जाना है 4.5. अब आपने जर्नी के अंदर आसानी पैदा कर दी है. कैसे? 10⁻7 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 स्पेसेस जाना था, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7. आपने क्या किया, आपने कहा जी मैं उसी डायरेक्शन में एक स्टेप चला जाता हूँ खुद, तो आपने यहाँ से बेसिकली ये स्टेप ख़त्म कर दिया. तो अब 10⁻7 की जगह -6. आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. यस इट इज़. स्क्वायर रूट ऑफ q. तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 9 × 10⁻, हम ये वैल्यू बेसिकली नीचे लेके आ रहे हैं -16. यही है ना? Yes, sir. यही. इसको स्क्वायर रूट बताएं जी, कैसे लेंगे? Sir, we can take square root of 9, and then which is 3, and then times 10 raised to power -8, because
since वो square root हो रहा है, that means 1/2, and then we can take 1/2 of 18, which is परफेक्ट minus परफेक्ट। तो बेसिकली यार हम इस तरह कर लेते हैं कि 16. पहले Sir, 9 को 3 स्क्वायर लिख लेते हैं और 10⁻⁻16 को वैसे ही रहने देते हैं। हमने अभी डिस्कस किया इस वीडियो में कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। तो हम पूरी ब्रैकेट में इसको पूरी एक्सप्रेशन को डाल के 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3⁻2 इंटू 1/2, जो बेसिकली आप भी यही कह रहे थे, 10⁻⁻16 इंटू 1/2। ये 2 और 2 कट हो गया, वी लेफ्ट विद 3, और ये 2 और 16 कट हो गया, वी लेफ्ट विद 8, -8। 3 into 10 to power -8. -8. That's our answer. Perfect. So we're done with the 16 question and multiple part worksheet. I hope it helped. और अगर आपका कोई questions हो, those of you who are watching it on YouTube, throw me a comment and we're going to solve that question for you as well. I hope it helped. Khuda Hafiz and take care.